इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर एंड स्नाइडर कट वाला सुपरमैन, ये दोनों ही जो वर्जन्स है इन दोनों कैरेक्टर्स के, वो अब तक के कहीं ना कहीं फैन फेवरेट एंड कूलेस्ट वर्जन्स है इन दोनों ही किरदारों के। और साथ ही में अगर मैं आपसे भी पूछता हूँ कि आपको थॉर का कौन सा वर्जन पसंद है, तो आप भी इन्फिनिटी वॉर थॉर ही कहेंगे। और जो सुपरमैन फैंस है उन सभी को पता है कि ब्लैक सूट सुपरमैन अब तक का दिखाया गया डीसी में सुपरमैन का बहुत ही कूल एंड पावरफुल वर्जन है। पर क्या हो जब ये दोनों फैन फेवरेट वर्जन्स आपस में टकरा जाते हैं, मतलब इन्फिनिटी वॉर थॉर वर्सेस ब्लैक सूट सुपरमैन। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज के ऊपर चर्चा की जाएगी और साथ ही में और बोनस में और भी बैटल्स होने वाली है, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस ब्लैक एडम एंड थैनोस वर्सेस डीसी ज़्यूस के बीच में। जी हाँ, आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है इन सभी बैटल्स के कारण, क्योंकि थैनोस वर्सेस डीसी ज़्यूस की कंपैरिजन वाली वीडियोस आपको ज्यादा नहीं मिलने वाली है। और डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस ब्लैक एडम में कौन जीतेगा ये जानना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और वहीं यहाँ पर जो इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर है, जब वो ब्लैक सूट सुपरमैन से भिड़ेगा और उसका निष्कर्ष क्या होगा ये जानना भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। नाउ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, मैं जो नेक्स्ट आगामी वीडियोस बनाने वाला हूँ वो शायद मैं Q&A सेशन पे बनाऊं, तो आप #AskSKS करके अपने क्वेश्चन पूछो। और मैं पहले ही बताना चाहूंगा आपको कि अगर आप इन सभी कैरेक्टर्स के फैन है तो क्या कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में जाओ, अपना ओपिनियन बता दो कि आपके हिसाब से कौन जीतेगा और कौन हारेगा। फिर अपन देखेंगे बाद में कि आप कहां तक सही थे और कहां तक गलत। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता है, मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, अगर ऑलरेडी सब कुछ कर रही है तो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं सीधा ही बैटल की। हाँ, सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपन इन्फिनिटी वॉर थॉर वर्सेस ब्लैक सूट सुपरमैन से। तो देखो, जो ब्लैक सूट सुपरमैन का वर्जन है वो हमें स्नाइडर कट में देखने को मिला है, जस्टिस लीग का जो स्नाइडर कट वाला वर्जन है उस। और साथ ही में ये जो ब्लैक सूट सुपरमैन है वो अब तक का मोस्ट पावरफुल सुपरमैन का वर्जन भी है, जो कि हमें डीसी के यूनिवर्स में देखने को मिला है, अगर हम ईवल सुपरमैन को हटा के काउंट करें। ठीक है, कि देखो ये वाला जो सुपरमैन का वर्जन है इसके पास ऑब्वियसली सुपर लेवल की स्ट्रेंथ, स्टैमिना, रिफ्लेक्सेस, स्पीड एंड बाकी सभी चीजें हैं, और साथ ही में कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज लाइक कोल्ड ब्रेथ, हीट रे विजन, एक्स रे विजन एक्सेट्रा सभी चीजें हैं जो सुपरमैन के पास होती है। और इसकी क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी इसको और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है अर्थ पे, ये हम सभी को पता है। और इसकी एक मात्र वीकनेस है वो है क्रिप्टोनाइट, वो भी बहुत आसानी से नहीं मिलता। तो हाँ, सुपरमैन के बल्ले बल्ले है। पर यहाँ पर जो ये वाला सुपरमैन है उसके पास है ब्लैक सूट, यानी कि वो अपने ट्रेडिशनल ब्लू सूट को छोड़कर ब्लैक सूट पहनता है। ठीक है, अब जो ब्लैक कलर है वो सन की एनर्जी को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, एंड जितनी ज्यादा सन की एनर्जी को सुपरमैन एब्जॉर्ब करेगा वो उतना पावरफुल बनेगा। इसीलिए जो सुपरमैन का नॉर्मल वर्जन है यानी कि ब्लू सुपरमैन, उसके मुकाबले में ब्लैक सुपरमैन को ज्यादा पावरफुल माना जाता है, क्योंकि वो ज्यादा हद तक सूरज की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जिस वजह से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर बात करते हैं बैटल कंपैरिजन की, तो देखो जो ये वाला सुपरमैन का वर्जन है वो जब अपनी पावर में आया था स्नाइडर कट में, ठीक है, तो शुरुआत में आते ही जैसे ही वो उसको जिंदा किया गया, हमने देखा कि उसने पूरी की पूरी जो जस्टिस लीग टीम थी उसको बुरे तरीके से मतलब पेल दिया। अकेले सोलो में जो पूरी जस्टिस लीग टीम थी उसकी बैंड बजा दी, जिसमें कि वंडर मैन, एक्वामैन, साइबॉर्ग एंड द फ्लैश जैसे कैरेक्टर्स थे। अब इन सभी को साथ में हराने में जो थॉर है उसको भी काफी टाइम लगेगा, मतलब इतने जल्दी इन सभी को वो नहीं हरा सकता जितने जल्दी ये सुपरमैन ने कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि स्टेपेनवुल्फ को किस तरीके से कुत्ता बना दिया था सुपरमैन ने, तो वो अलग ही बात हो जाएगी फिर। ठीक है, नाउ अब अगर बात की जाए इन्फिनिटी वॉर वाले थॉर की, तो यहाँ पर जो इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर है हमें पता है उसकी गार्डियन फिजियोलॉजी की वजह से वो पहले ही बहुत पावरफुल है, और साथ में एक गॉड होने की वजह से वो बहुत हद तक काफी सारी एक्स्ट्रा एबिलिटीज को भी होल्ड करता है। वो वेदर को काफी अच्छे से मैनिपुलेट कर सकता है क्योंकि वो गॉड ऑफ थंडर है। ठीक है, और इतना ही नहीं, जो थॉर है वो पावरफुल वेपन्स को भी अपने साथ कैरी करके चलता है। ये इतना सा पावरफुल था कि अपनी वीकेस्ट फॉर्म में भी इसने पावर स्टोन के मतलब पावरफुल टच को सहा था, जो कि मतलब एक्सट्रीम लेवल पर हम कह सकते हैं यहाँ पर था, क्योंकि जो पावर स्टोन है उसके टच मात्र से जो प्लैनेट्स थे उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है, और देख लो कुछ देर के लिए सही, बट थॉर ने इस चीज को सहा, इसकी बढ़ती हुई पावर को भी सहन किया। और साथ ही में निडावेरियर में जैसा कि हमने देखा कि जो थॉर था उसने एक स्टार की रिंग को होल्ड किए हुए था, ना सिर्फ होल्ड किया बल्कि साथ ही में जो न्यूट्रॉन स्टार था उसकी एनर्जी को भी सहा, बट तब भी अपने बाहुबल से वो काफी लंबे समय तक टिक गया। जो यहाँ पर थॉर है इन्फिनिटी वॉर वाला वो मजाक
नहीं है सुपरमैन के अगेंस्ट, ये जान लो। पर क्या हो अगर ये दोनों ही खतरनाक कैरेक्टर्स आपस में भिड़ जाए? तो थॉर के बारे में एक बात है कि ये अपनी इंटरनल पावर एंड एक्सटर्नल पावर दोनों का बैलेंस बनाकर चलता है, बट जो सुपरमैन है वो बैटल में अपनी रॉ स्ट्रेंथ एंड अपनी खुद की जो मतलब उसके पास इनर पावर है उनके बल पर ही आता है। उसके पास कोई एक्सटर्नल पावर का सोर्स नहीं होता है। और ये बात मतलब एक एबिलिटी भी देती है ब्लैक सूट सुपरमैन को, क्योंकि देखो पहले ही वो सुपरमैन के नॉर्मल फॉर्म से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ब्लू सूट सुपरमैन से। और साथ ही में जो यहाँ पर थॉर है उसके पास यहाँ ड्रॉबैक ये है कि कुछ देर के लिए भी अगर उससे स्टॉर्म ब्रेकर अलग हो जाता है तो काफ़ी सारी एबिलिटीज से वो अलग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हील होने के लिए सुपरमैन के पास उसकी खुद की एबिलिटीज है, ऑब्वियसली इनर हीलिंग की एबिलिटी है, पर थॉर अगर बहुत हार्म हो जाता है तो उसको हीलिंग के लिए स्टॉर्म ब्रेकर की आवश्यकता पड़ती है। वहीं अगर स्पीड की बात की जाए, सुपरमैन के पास खुद की ओन स्पीड है जो कि इतनी फास्ट है कि वो फ्लैश को उसके सुपर फास्ट स्पीड में भी देख सकता है, क्या रोक भी सकता है, हरा भी सकता है। वहीं जो थॉर है उसको स्पीड के लिए भी स्टॉर्म ब्रेकर पर ही निर्भर रहना पड़ता है या अपने वेपन म्योनिर पर। तो कहीं ना कहीं जो थॉर है आप समझ गए होंगे कि उसकी जो पावर है वो अच्छी है, बट वो कुछ हद तक एक्सटर्नल चीजों में यहाँ इस बैटल में ज्यादा निर्भर रहेगा, जिस वजह से इस चीज का फायदा ब्लैक सूट सुपरमैन उठाकर उससे क्लियरली हरा सकता है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ब्लू सूट सुपरमैन, ब्लैक सूट सुपरमैन विन। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 2 की, जो कि होने जा रही है डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस ब्लैक एडम के बीच में। तो देखो इन दोनों का बैटल कंपैरिजन हमें कम ही देखने को मिलता है और इस चैनल पे मैंने शायद किया भी नहीं है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो देखो जो ब्लैक एडम है हमें पता है उसके पास एंशिएंट इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स एंड एबिलिटीज है, और वो भी काफी सारे, और हर एक फील्ड में अलग अलग, जैसे स्ट्रेंथ के लिए अलग, स्पीड के लिए अलग, विजडम के लिए अलग, एंड काफी सारी चीजों के लिए काफी सारी डिफरेंट कैटेगरी में। पर यहाँ पर अगर बात की जाए इन दोनों कैरेक्टर्स की सिमिलरिटी की, तो कुछ हद तक इन दोनों को मैजिक एक दूसरे से जोड़ता है। हालांकि इन दोनों के मैजिक यूज करने की कैपेसिटी एंड मैजिक का जो टाइप है वो दोनों ही प्रकार से अलग है, बट फिर भी जो ब्लैक एडम है वो मैजिक का ज्यादा यूज नहीं करता, डॉक्टर स्ट्रेंज अंधा यूज करते हैं मैजिक, और जो ब्लैक एडम है वो अपनी रॉ पावर्स का बहुत अच्छा यूज करता है, मतलब बहुत कूल लेवल पे उनका यूज करता है, और उसके पास एक्स्ट्रा सुपर पावर्स है जो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास नहीं है यार। तो क्लियरली यहाँ पर इस बैटल में जो ब्लैक एडम है उसके पास ज्यादा एडवांटेज है, ये हम कह सकते हैं। पर जो डॉक्टर स्ट्रेंज है देखो उनके पास सिर्फ मैजिक की एबिलिटी है, और इसी एक एबिलिटी के चलते वो काफी डिफरेंट कैटेगरी की एबिलिटीज को एक्सेस कर लेते हैं, जैसे कि वो बहुत फास्ट हो जाते हैं यूजिंग टेलीपोर्टेशन, और साथ ही में उनके पास डिफरेंट सिचुएशन में फंस जाने के बाद भी काफी सारे ऐसे स्पेल है कि एक नॉर्मल ह्यूमन होने के बाद भी उन्होंने 2-3 इन्फिनिटी स्टोन को धारण किए हुए थैनोस को बहुत ही खतरनाक टक्कर दी थी, और किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के लिए ये बहुत खतरनाक फीट है, क्योंकि देखो ब्लैक एडम के पास हम जानते हैं बहुत ज्यादा पावर से अगर हम कंपेयर करते हैं फिजिकल लेवल पे और एक्स्ट्रा एबिलिटीज एंड सुपर पावर लेवल पे उसको डॉक्टर स्ट्रेंज से, बट डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक नॉर्मल ह्यूमन होने के बाद भी काफी ऐसी फीट्स गेन की है अपने मैजिक के चलते, जो कि ये दर्शाती है कि हाँ डॉक्टर स्ट्रेंज काफी पावरफुल अपोनेंट को भी चकमा देकर, ट्रिक देकर या अपनी स्पेल यूज करने की एबिलिटी के चलते काफी हद तक नॉक आउट कर सकते हैं, या उन्हें उल्टे पांव वापस भगा सकते हैं जहां से वो आए। फॉर एग्जाम्पल डोरमामू हो गया। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो बिना टाइम स्टोन का यूज किए हुए भी ब्लैक एडम को हराने में कैपेबल है। बाकी आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस ब्लैक एडम की इस बैटल में डॉक्टर स्ट्रेंज क्लियरली विन। नेक्स्ट बैटल थैनोस वर्सेस डीसी ज़्यूस। तो देखो थैनोस के बारे में हम सभी को पता है कि एक मैड टाइटन है, और बिना इन्फिनिटी स्टोन के भी वो काफी खतरनाक एक्सपीरियंस, बैटल आईक्यू, बैटल स्किल एंड टेक्टिक्स को होल्ड करता है, और बिना इन्फिनिटी स्टोन के भी इतना पावरफुल था ये कि थॉर, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन को मतलब कुत्ते की तरह मारा था, ठीक है, बिना इन्फिनिटी स्टोन के। तो ये देख लो, पर यहाँ पर इसके सामने कोई ऐरा गैरा ओपोनेंट नहीं है, इसके सामने है डीसी के ज़्यूस, और डीसी या मैं कहूँ डीसी ईयू में जो ज़्यूस हमें देखने को मिले हैं देखो वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि सबसे पहली बात वो वंडर वुमन के पिता है। हालांकि ये कोई फीड नहीं है, बस ऐसे ही बता दिया मैंने। और साथ ही में उनके पास लाइफ क्रिएट करने की पावर है, वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बिना इन्फिनिटी स्टोन के, और साथ ही में वो रिक्रिएट भी कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड को, पूरे गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी, ठीक है। ओलंपियन सिटी में वो राज करते हैं, और वहां पर जितने भी गॉड एग्जिस्ट करते हैं अगर वो एक साथ भी आ जाए तब भी वो ज़्यूस को नहीं हरा सकते। इससे हम उनकी महानता का अंदाजा लगा सकते हैं, उनकी पावर का अंदाजा लगा सकते हैं, जिसकी वजह से जो थैनोस है मुझे नहीं लगता ना ही उसका कॉमिक वाला वर्जन ना ही उसका मूवीज वाला वर्जन टिक पाएगा ज़्यूस के सामने। बाकी आपका
आपका क्या ओपिनियन है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो थैंक यू, अगर नहीं पसंद आई है तो कुछ कमियां रहेगी होगी वीडियो में मेरे से ही तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं साहिल कपूर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको किसी अनदर टॉपिक का सजेशन है जो कि मुझे लगता है आपको देना है तो आस्क एसकेएस करके कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि मैं जो नेक्स्ट वीडियोस बना रहा हूं वो अब क्वेश्चन आंसर सीरीज पर ही होगी। तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछो, मैं उनका आंसर देके वीडियो बनाऊंगा और आपको मेंशन भी करूंगा एक शॉर्ट आउट देके। तो जाओ कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करके वीडियो का सजेशन दो। नाउ मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर।